मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दायर किए गए बाद में गुरुवार को सभी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते जिला न्यायाधीश की अदालत ने अब 10 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए निश्चित की है। मथुरा की जिला अदालत में विराजमान श्री कृष्ण की सखी के रूप में लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा एक वाद 25 सितंबर को मथुरा के सेशन कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन को पूरी तरह से मुक्त कराते हुए विराजमान श्री कृष्ण को सौंपी जाए और इस भूमि से शाही ईदगाह को हटाया जाए। वादी द्वारा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान संघ के बीच 1968 में हुए समझौते को अवैध बताते हुए ये वाद दायर किया गया है। इस मामले में 7 अन्य पार्टियां भी वादी बनी हैं। बुधवार को जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में सुनवाई होनी थी, मगर नोटिस मिलने के बाद भी सभी प्रतिवादी हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते जिला जज की अदालत द्वारा आगामी 9 दिसंबर तक सुनवाई टाल दी गई है। अब 10 दिसंबर सुनवाई के लिए निर्गत की गई है। इस संबंध में वादिया रंजना अग्निहोत्री और उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने जानकारी दी। आज डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ अपील लगी हुई थी और रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2 और 4 उपस्थित हुए। उन्होंने अपना वकालतनामा फाइल किया और अपना जो है जवाब दावा फाइल करने का समय लिया है और 3 लोगों की इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन आई है। उसमें एक हिंदू महासभा है, एक भद्र पुजारी संघ है और एक कोई और है, नाम नहीं याद आ रहा। कोर्ट ने सबकी सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तिथि नियत की है। आज माननीय जिला जज महोदय के यहाँ केस की सुनवाई हुई। जितनी भी पक्षी पार्टियाँ जिनको नोटिस गई थी वो सबको तामील हो गई है और सारी पार्टियां केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अलावा सारे हाजिर हो गए हैं। कोर्ट ने उनको 10 दिसंबर तक जो भी ऑब्जेक्शन को देना हो उसके लिए टाइम दिया है और जो इम्प्लीटमेंट दरख्वास्त आई थी उन पर मुझको टाइम दिया है कि मैं उसका ऑब्जेक्शन फाइल करूं। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजश्री चौधरी भी सक्रिय हैं। राजश्री चौधरी ने कहा कि राम जन्मभूमि केस उन्होंने जीत लिया है, अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी जीतेंगे। ये डेट नेक्स्ट डेट एक अनाउंस हुआ विच इज़ 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। उम्मीद करती हूँ हिंदू महासभा का तरफ से कि उस दिन हमारा बच्चा कन्हैया को उनका अधिकार मिलने का जो मार्ग है वो खोल जाएगा, उसका दरवाज़ा खुलेगा। अपोजिशन के जिन लोगों को नोटिस दिए गए तो उसमें से कौन हाजिर हुए? वेल द सुन्नी बोर्ड इज़ देयर और कुछ अलग से पेटिशनर्स है, लेकिन ऑपोजिशन का विषय में हम ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। कृष्ण कोई आस्था का प्रतीक सिर्फ नहीं है, हमारा पूर्वजों हैं और पूर्वजों का जन्म स्थान को रक्षा करना सभी भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है। और 1515 में चैतन्य महाप्रभु बंगाल से इधर आए थे और उस टाइम जो उनका बायोग्राफी में जो रिकॉर्ड्स मिलता है ईदगाह का कोई जिक्र नहीं है। तो हम लोग वो केशव देव टेम्पल वापस लाना चाहते हैं जो महाप्रभु का समय में हम लोग गौड़ीय वैष्णव भी है और जितना हजार लाखों लोग जो चैतन्य महाप्रभु का जो फॉलोअर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, they must come and see a very neat and clean unencroached place of Lord Sri Krishna. जन्मस्थान should be free, it's a historical place और कोई भी देश में उनका देश का जो हीरोज़ है, उनका देश का जो पूजनीय है, उनका जन्मस्थान ऐसे इंक्रोचमेंट में नहीं रहता है। तो हमारा देश में जितना इंक्रोचमेंट्स है हमारा मॉन्यूमेंट्स का, हमारा हिस्ट्री का, वो सारा इंक्रोचमेंट फ्री होना चाहिए। यही हिंदू महासभा का लक्ष्य है और कृष्ण जन्मभूमि राम जन्मभूमि हम लोग ने ऑलरेडी छुटकारा दिलवाया हिंदू महासभा का तरफ से 70 साल कोर्ट में लड़ाई करते हुए। और अभी हम लोग कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और तेजो महल का तरफ से ये इन फेजेस वी विल प्रोसीड लीगली।